मित्रों, मनचाहा होता नहीं, अनचाहा होते रहता है। ये तथागत ने कहा, बुद्ध ने कहा, और ये जाना मैंने उपनिषद की शुरुआत करके। मेरे अधिकतर साथियों को पता नहीं होगा कि पहली बार जब मेरी गुरुजी से बैठक हुई तो मैंने घर आकर मेरी पत्नी और जो इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं उसे कहा कि ये प्रोग्राम मैं नहीं कर सकता, ये मुश्किल है, ये नहीं होगा। उसने कहा कोशिश करके तो देखो। तो मैंने कहा हाँ, इसे चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है, और कोशिश की, ये तय किया कि मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम वो है, मैं सिर्फ इसे डायरेक्ट करूंगा, निर्देशित करूंगा। और मैंने अपने कुछ साथियों को कहा कि क्या आप लोग लिखेंगे? उन सब ने कहा हाँ हम लोग लिखेंगे। और मैं छुट्टी मनाने अपने परिवार के साथ हिमाचल प्रदेश चला गया, और वहाँ से मैं उन्हें रोज़ फ़ोन कर रहा हूँ कि क्या आपने कुछ लिखा? तो मुझे पता चला कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा है। साथियों, मैंने उसी समय उस होटल की स्टेशनरी पर लिखना शुरू किया। ठंडी के दिन थे, दिसंबर का महीना था। वहाँ से यात्रा करते करते एक समय ऐसा आया जब हम लोग एक प्रकरण लिख रहे थे, आत्मा अनात्मा विवेक। स्वामी अद्वैतानंद हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक, उनसे मैंने कहा कि इसे कौन देखेगा, और शायद सबसे ज्यादा हतोत्साहित इस टीम को मैंने ही किया था। मुझे याद है आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा चित्त स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। जब ये हम लोग लिख रहे थे तो मैंने स्वामी अद्वैतानंद को कहा कि इस देश के जितने बड़े टीवी निर्माता हैं वे हमें बुलाएंगे, सोनी, वीडियोकॉन, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां वो हमें इसलिए बुलाएंगी कि ये सब देखने के बाद लोग अपने टीवी फोड़ देंगे और उनकी बिक्री जाहिर है कि ज़्यादा होगी। साथियों, उसके बाद स्वामी अद्वैतानंद इतने डर गए थे कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि देन वी शुड डिस्कस दिस विद गुरुजी। एंड गुरुजी, आपको याद होगा कि मैंने सीरियसली आके आपसे पूछा था कि क्या हमें इस काम को कंटिन्यू करना है या इसे रोक देना है। और गुरुजी ने कहा था कि नो सेकंड थॉट, वी हैव टू डू इट। और उसके बाद हम लोगों ने 52 एपिसोड लिखे। साथियों, मुझे आज आश्चर्य है कि 40 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं। और ये भी सच है कि जिस दिक्क की बात मैं समझता हूं कि त्रिपुरा जी को अविनाश ने हैरेस किया है। का मतलब वो नहीं होता है। लेकिन सचमुच मैं त्रिपुरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके आते ही उपनिषद गंगा टेलीविजन पर आया। और मैं ये सिर्फ यहाँ है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता। शायद वो मेरी पूरी यात्रा को इसलिए भी समझ पा रहे थे कि वे खुद एक फिल्म मेकर हैं, खुद एक रचनाकार हैं, टेलीविजन और फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रह चुके हैं, इसलिए वे जानते हैं कि एक सर्जक की कितनी बड़ी लड़ाई होती है। सर, आपने हमारी लड़ाई आसान की, धन्यवाद। उसके साथ मेरे दो साथी अतुल तिवारी और फरीद खान, जो नहीं भागे। बाकी सब लोग भाग गए। मैंने कई लेखकों को जमा किया था, उसमें कुछ प्रसिद्ध भी थे, वे नहीं भागे, इसलिए आप दोनों को धन्यवाद। और जो मुझसे सबसे परेशान रही वो मेरी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है और दुर्भाग्य से मेरी पत्नी भी है। सेट की सारी यातनाएं उसे घर पर सहनी पड़ती थी, फिर भी मैं कहूँगा धन्यवाद। इसी के साथ साथियों, मैं मंच आगे बढ़ाता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और सच्चाई ये है कि मैं कई बार कहता हूँ कि उपनिषद गंगा, उपनिषद यमुना, उपनिषद सरस्वती, अब सोचना चाहिए। तो गुरुजी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि इस पर वो विचार करें, और हम लोग भी जहाँ तक हमारी क्रिएटिव यात्रा होती है, हम सभी अपनी अपनी ओर से कोशिश करें। धन्यवाद।